गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने CU 2007 में आया हुआ ARR से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, राज एंड कंपनी इंटेंड टू इन्वेस्ट 10 lakhs इन ए प्रोजेक्ट हैविंग लाइफ 4 years। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10 lakhs, लाइफ है 4 साल। कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपेक्टेड 3 लाख, 4 20, 4 लाख और 3 30। ओके, वो भी कैसा है तो देखिए, बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब वो PBDT है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स है। ठीक है, हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो उसमें से पहले डिप्रिसिएशन और टैक्स माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। यहाँ देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखिए, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हो जाएगा। उसमें से डिप्रिसिएशन टैक्स माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में 10 लाख है, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 लाख। देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका ARR कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ लाते हैं आपका एवरेज प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट दिया हुआ था 3 लाख प्लस 4,20,000 प्लस 4 लाख और लास्ट वाला प्लस 3,30,000। ये 4 साल का प्रॉफिट है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 3 लाख, 4,20,000, 4 लाख, 3,30,000 डिवाइडेड बाई 4, 362,500। 362,500 इसमें से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन। इनिशियल कॉस्ट आपका 10 लाख है और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4, तो ये हो गया 2,50,000। अब आ जाएगा आपके सामने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1,12,500, 1,12,500 लेस टैक्स। टैक्स का परसेंटेज क्वेश्चन में है नहीं, तो हम उसको 50% एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका 50% टैक्स 56 to 50, तो क्लोज होगा 56 to 50। इसी को बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो प्रॉफिट दिया था, 4 साल का प्रॉफिट दिया था बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो चारों को प्लस करके एवरेज कर दिए। उसके बाद डिप्रिसिएशन माइनस किए 2,50,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
इसके बाद आएगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। कोई डिटेल तो है नहीं, तो इनिशियल कॉस्ट बाई 2 कर देते हैं। कोई स्क्रैप वैल्यू, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो सिंपल इनिशियल कॉस्ट बाई 2 कर दिए। इनिशियल कॉस्ट इज 10 लाख, डिवाइडेड बाई 2 कर देने से आ गया 5 लाख। ये हो गया आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन पूछा हुआ था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दैट इज ARR, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट into 100। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 56,250। एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 लाख, तो 56,250 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 11.25%। ओके, तो ARR दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बाई 2 कर दिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 लाख आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया था, पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, टैक्स माइनस कर दिए, हो गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला में फिलअप कर दिया, आ गया आपका 11.25%। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।